अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 6। पिछले श्लोक में हमने देखा है भगवान ने कहा कि यज्ञ, दान और तप ये हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, पावनानि मनीषिणाम। लेकिन किस चेतना में, ये देखिए भगवान ने पहले भी बताया है और भगवान उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ये 18वां अध्याय है, ये ऑलमोस्ट क्या है, ये पुनरावृत्ति है, ये भगवत गीता का रिवीजन है। जो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 6, भगवान कृष्ण कहते हैं, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जब ये सत्व में किया जाता है तो ये हर एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसे सागर होता है, उसमें एक छोटी सी नाव होती है, बेशक वो नाव मछली पकड़ने के लिए है, लेकिन उपमा जो है बिल्कुल सटीक है। अब सागर है, समुद्र इतना विशाल है, बहुत बड़ा है, उसमें छोटी सी जो नैया है ये एक सुखद अनुभव देती है। उसी प्रकार क्या है, भौतिक जगत की जो तुलना है वो सागर से की गई है और दावाग्नि यानी कि जलते हुए जंगल की बहुत बड़ी आग से की गई है। संसार दावानलीलोक त्रणाया कारुण्य घना घनात्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्वश्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। ये जो तो भगवत धाम से जो उपदेश लेकर के, भगवत धाम का जो आदेश लेकर भगवान की कृपा देने के लिए गुरु आते हैं। तो गुरु कैसे है, गुरु समुद्र में उस नाव की तरह है कि उसका आश्रय लेकर के उस भौतिक जगत को, जो सागर भाव सागर है, उसको आराम से पार किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से पार किया जा सकता है। तो भौतिक जगत कैसा है, ये बहुत ही दाह देने वाला है। और जैसे पानी है, पानी ये अंदर घोट घोट के मारता है, और अग्नि जो दावाग्नि के रूप में ये शरीर को जला के मारता है। तो दोनों ही तरीके से जीव इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है। दोनों तरीके से देखिए, या तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये अंदरूनी रूप से व्यक्ति को सता रहे हैं, और बाह्य रूप से पैसे की तंगी, रिश्तों में तनातनी और सामाजिक अस्तव्यस्तता, ये आदि आदि बहुत, उससे जीवन सभी का घुटता जा रहा है। अब भौतिक जगत या तो समुद्र की तरह घोट के मारता है, या ये दावाग्नि की तरह ये जला के मारता है। आंतरिक रूप से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य के से हमको ये जला रहा है। तो शांति असल में कहीं पे भी नहीं है। तो इसी के बीच में अगर इस ज्ञान को हासिल करके, भगवत गीता के ज्ञान को हासिल करके, भगवान और गुरु के अधीन होकर के, गुरु के अधीन होकर के जब इन भगवत गीता के जो संदेश हैं उनको अगर पालन करेगा, तो भौतिक जगत में गुरु का जो सानिध्य है, गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो आशीर्वाद है, ये इस समुद्र में वो नाव के जैसे हैं, जो इस भौतिक जगत में जीव को बहुत आगे लेकर के जाते हैं। तो हम समुद्र में रहेंगे लेकिन गीले नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से गुरु के आशीर्वाद से और भगवत गीता के ज्ञान के आश्रय में रह करके यज्ञ, दान, तप अगर करते हैं बिना फल की अपेक्षा से, तो ये निश्चित रूप से हमें आगे लेकर के जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, कर्तव्यानि इति मे पार्थ, कि हमको अपना कर्तव्य करना है लेकिन बिना किसी फल की अपेक्षा से। अगर फल की अपेक्षा से करेंगे तो निश्चित रूप से हम कष्टों को आमंत्रण देंगे, और ये 100% बिल्कुल 100% सही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.